में रहते हैं, हमारे खुद के मूल अधिकार के बारे में हम नहीं जानते। देखिए, पहली बात है कि अगर हमें मूल अधिकार, हमारे पास क्या अधिकार है, अगर हम उसके बारे में जानते नहीं हैं तो उसे हम किस प्रकार उसकी एनफोर्समेंट कर सकते हैं, या उसके बारे में किस प्रकार हम आवाज़ उठा सकते हैं कि हमारा ये अधिकारों को छीना जा रहा है, उसका उल्लंघन किया जा रहा है, वो जब तक हम नहीं जानेंगे, पहले हमारे अधिकार क्या है, हम उसके विरोध में अगर उसका उल्लंघन हो रहा है, हम आवाज़ भी नहीं उठा पाएंगे। मौलिक अधिकार जिसके बारे में हमने देखा अंग्रेजी में, जिसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, संक्षिप्त में उसके बारे में देखेंगे। कुछ अधिकारों को जो हर एक नागरिक को दी गई है संविधान के द्वारा, उसके बारे में देखेंगे। भारत का संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है हर एक भारतीय नागरिक को, यानी कि आपको जो यहाँ पे मौजूद है इस कमरे में, आप किसी भी प्रांत, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का क्यों ना हो जाए, क्यों ना हो, आप सबको जो है भारत का संविधान मौलिक अधिकार देता है। और ये मौलिक अधिकार जो हमें संविधान के द्वारा दी गए हैं, ये 6 समाहों में इसे हम कह सकते हैं कि ये बांटा गया है। हम कह सकते हैं कि दीज फंडामेंटल राइट्स विच हैव बीन गारंटीड टू इंडियन सिटीजन्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन डिवाइडेड अंडर 6 हेड्स। और पहला है अनुच्छेद 14 से 18, आर्टिकल 14 से 18 में हम देख सकते हैं समानता का अधिकार, कि जो है हमारी इक्वालिटी बिफोर लॉ, दैट वी बी ट्रीटेड एज इक्वल बिफोर लॉ, कि जो है एक समान प्रकार से जो है हमारे साथ जो है व्यवहार किया जाए। तो अगर पहले क्लासिफिकेशन, यानी कि जो है पहले ग्रुप में, अगर एक ग्रुप में बांट सकते हैं तो ये अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 समानता का अधिकार, इस ग्रुप में इसे बांट सकते हैं। बाद में जो है ये क्या कहता है ये अनुच्छेद, उसके बारे में कोर्टों का क्या आदेश रहा है, उसका उल्लंघन कैसे हो रहा है आज भी हमारे देश में, उसके भी कुछ उदाहरण हम देखेंगे। दूसरा कैटेगरी जिसमें हम हमारे मौलिक अधिकार को बांट सकते हैं वो है विशिष्ट स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि ये जो हम इसे पाते हैं अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 21 तक। तो आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 21 ये हो गया हमारा राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो जैसे कि हमने देखा कि जो हमें अधिकार दिया गया है संविधान में कि हम कहीं पर भी जाए, रहे, अपने ज़िंदगी को वहाँ पे बसाए, तो ये है विशिष्ट स्वतंत्रता का अधिकार। इसे हम दूसरे कैटेगराइजेशन या दूसरे क्लासिफिकेशन में इसे कह सकते हैं। ये अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 21 है। शोषण के विरोध अधिकार, इसे हम पाते हैं हमारे संविधान में अनुच्छेद 22 में। और एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसे हम पाते हैं आर्टिकल 22 में हमारे संविधान में। और अगला कैटेगरी है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू प्रैक्टिस, जो आप प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, जो आप विश्वास का आचरण करते हैं, उस विश्वास में ही रहना, आपके विचार, आपके धर्म के प्रति क्या विचार है, उसकी क्या प्रशिक्षण है, दूसरों तक पहुंचाने का, न केवल आचरण करना पर प्रचार प्रसार करने का भी जो है भारत का संविधान हम सबको अधिकार देता है। इसे हम पाते हैं अनुच्छेद 25 और 26 में। वी फाइंड दिस इन आर्टिकल 25 एंड 26, द राइट टू प्रैक्टिस आवर रिलीजन, द राइट टू प्रोफेस आवर रिलीजन, द राइट टू प्रोपोगेट आवर रिलीजन। अगली कैटेगराइजेशन अगर हम देखेंगे उसे हम देख सकते हैं अनुच्छेद 27 से लेकर अनुच्छेद 30, आर्टिकल 27 टू आर्टिकल 30। ये है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स इसे अंग्रेजी में कहते हैं। इसे हम पाते हैं अनुच्छेद 27 से लेकर अनुच्छेद 30 में। और इसका आखिरी जो है, जैसे कि मैंने कहा 6 समाहों में आखिरी समाह ये है कि जो है अनुच्छेद 32 में जो हम देखते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, हर एक नागरिक को जो है अगर आपके मूल अधिकार जो दिए गए हैं अगर उसका उल्लंघन हो रहा है तो आपको जो है ये अधिकार है कि अनुच्छेद 32 के द्वारा आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाए, आप रेट पिटिशन या जो भी पिटिशन है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करें अनुच्छेद 32 के द्वारा। हाई कोर्ट में जो है अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो आप जो है अनुच्छेद 226, 227 के द्वारा जा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट में रेट पिटिशन दाखिल होती है कि जो है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो जो है आप जो है आर्टिकल 226 एंड आर्टिकल 227, आर्टिकल 226 होता है अधिकतर, जो है आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में जा सकते हैं कि आपके जो है संवैधानिक अधिकारों का जो है आपके मौलिक अधिकारों का शोषण हो रहा है, उसका जो है उल्लंघन हो रहा है।
अनुच्छेद 14 को जल्द से जल्द देखेंगे। अनुच्छेद 14 जो जैसे कि मैंने कहा आर्टिकल 14 गारंटीज इक्वालिटी, ये एक समानता का अधिकार है और ये अनुच्छेद ये सुनिश्चित करता है कि देश के कानून के द्वारा सभी नागरिकों का समता से संरक्षण किया जाएगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ ये कहता है द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो जो है ये अनुच्छेद जो है हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें ये संरक्षण करता है कि जो है अगर सरकार या जो प्रशासन है जो है वो अगर अपने मन में या अपने खुद के अगर जो है संविधान के विरोध में कुछ निर्णय करती है तो जो है वो जो है ये अनुच्छेद जो है ये गारंटी, ये हमारा मौलिक अधिकार जो है इसके विरोध में ये काम करते हैं। कई जजमेंटों में जो है जब सरकार या किसी कानून को जब कोर्ट कहती है कि ये संविधान के विरोध में है, अक्सर वो कहते हैं कि ये संविधान के विरोध में है क्योंकि जो अनुच्छेद 14 में दिए गए अधिकार है उसके विरोध में है। उदाहरण के रूप में आप जानते होंगे कि भारत में ये आईटी एक्ट में जो है 66A था, सेक्शन 66A था। श्रेया सिंघल नाम का एक केस था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो है उस पर निर्णय जताया और उस पर एक ग्राउंड जिस पे इन्होंने ये आर्टिकल सेक्शन 66A ये सेक्शन को इन्होंने कहा कि ये संविधान के विरोध में है, वो ग्राउंड था कि ये जो है आर्टिकल 14 यानी कि अनुच्छेद 14 के विरोध में है, कि जो है ये समानता का अधिकार जो दिया गया है उसके विरोध में है। तो इसमें जो है कोर्ट ने जो है इस आर्टिकल, इस फंडामेंटल राइट, इस मौलिक अधिकार को जो दिया गया था उससे जो है उससे बल प्राप्त करते हुए जो है वो सेक्शन को जो है कहा कि वो सेक्शन 66A जो था उसके बारे में कहा कि वो भारत के संविधान मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं हर एक नागरिक को उसके विरोध में है। आपको पता होगा उसके पहले क्या हो रहा था कि जो है अगर कोई फेसबुक में जाके कुछ बता रहे थे, बोल रहे थे तो जो है अक्सर पुलिस आके जो है उन्हें अरेस्ट करती थी। ये खबर काफ़ी फैली जब मुंबई में 2 जवानों ने एक नेता के गुजर जाने के बाद कुछ उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट किया, पुलिस ने आया, पुलिस ने उनको अरेस्ट किया, उसके बाद पुलिस ने उनको छोड़ा और पर काफ़ी हल्ला मचा मीडिया में और लोगों ने कहा कि जो है ये देश के ये मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं उसके विरोध में है, क्योंकि अगर कोई अपनी राय जताए या कोई कुछ बात करे या कुछ पोस्ट करे तो पुलिस तुरंत आके जो है उन्हें अरेस्ट कर रही थी। तो जो है ये इसका कोर्ट कचहरी ने इस काफ़ी कानूनों को भारत के संविधान के विरोध में गैर कानून घोषित करने के लिए इस अनुच्छेद का इस्तेमाल किया है। हम इसमें दिल्ली हाई कोर्ट में हालांकि में एक दूसरी केस भी हुई थी, जैसे कि आप जानते होंगे कि ग्रीन पीस की एक एक्टिविस्ट थी जिनका नाम प्रिया पिल्ले था, उनके खिलाफ में एक लुकआउट नोटिस जारी किया गया था और वो दरअसल वो लंदन जा रही थी क्योंकि जो ट्राइबल लोग थे मध्य प्रदेश में, वहाँ पे जहाँ पर एक मोहन कोल ब्लॉक था, वहाँ पे उनके संवैधानिक उनके मौलिक अधिकारों का किस प्रकार उल्लंघन हो रहा था उसके बारे में वो जाके लंदन में बातचीत करने वाली थी वहाँ के पार्लियामेंटेरियंस के सामने। और जब वो फ्लाइट बोर्ड करने जा रही थी तब उसे बताया गया कि जो है उसे वहाँ पे लंदन जाने नहीं दिया गया। ये कहा गया कि जो है आपके खिलाफ एक लुकआउट नोटिस है कि आप भारत के बाहर नहीं जाए। दिल्ली हाई कोर्ट में ये केस चला, काफ़ी देर तक केस चला। सरकार की तरफ से सरकार ने ये बहस किया कि जो है ये व्यक्ति जो है बाहर जाके जो है जिस प्रकार देश के कोने में मध्य प्रदेश में एक वहाँ के लोगों के बीच में किस प्रकार का उल्लंघन हो रहा है या उनका किस प्रकार का उनके द्वारा उनके साथ उपद्रव हो रहा है, इसके बारे में बातचीत करेगी तो भारत को जो है वो एक नकारात्मक रूप में जो है वो भारत को दर्शाएगी दुनिया के सामने। कोर्ट ने कहा नहीं, आप इस प्रकार का निर्णय नहीं ले सकते। तो जब कोर्ट ने ये सरकार के आदेश को जो उसको रोक रहा था, इस व्यक्ति को रोक रहा था कि वो बाहर नहीं जा सकती थी, उस पे दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे स्ट्राइक डाउन कर दिया और उसे वो बाहर जा पाई। और ऐसे कई केस है जहाँ पे जो है कोर्ट ने ये अनुच्छेद को इस अनुच्छेद में जो दी गई अधिकार है उसे मद्देनजर रखते हुए जो है या तो सरकार के योजना को या तो सरकार की किसी पॉलिसी को या कोई कानून को या कोई गवर्नमेंटल सरकारी एक्शन को जो है कहा है कि संविधान के विरोध में है। अनुच्छेद 15 की ओर बढ़ेंगे। अनुच्छेद 15 में जो है जैसे कि मैंने कहा सामाजिक समानता और सार्वजनिक स्थानों में समान पहुंच। यह अनुच्छेद 15 हमें बताता है कि किसी भी व्यक्ति का जाति, रंग, धर्म,
भाषा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ religion, race, caste, sex or place of birth. The state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. तो जो है ये संवैधानिक रूप से अनुच्छेद बताता है कि जो है एक व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए उनके जाति या उनके रंग या उनके धर्म या उनके भाषा के आधार पर। वास्तविकता में हम देखते हैं कि भेदभाव होता है जाति के, जो जाति है जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर। इस अनुच्छेद को मद्देनजर रखते हुए जो संवैधानिक जो मौलिक अधिकार दी गई है इस पर बल पाते हुए जो है काफ़ी पिटिशन दाखिल की गई है और दर्ज किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में अभी भी जो है दलितों की जो पिटिशन है, जो दलित मुसलमान और दलित ईसाई जो होते हैं उनको जो है शेड्यूल कास्ट का जो है स्टेटस नहीं दिया जाता। ये केस काफ़ी समय से जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अभी भी ये चल ही रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो जो है इन सारे ग्राउंड्स को यहाँ पे ये आर्टिकल्स में, इन अनुच्छेदों में जो दिए गए हैं मौलिक अधिकार, उसको मद्देनजर रखते हुए संविधान क्या कहता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू यानी कि जो है संवैधानिक एक मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने है। ये हमें देखना होगा कि कोर्ट क्या कहती है, उस पर जो है क्या विचार करती है और क्या निर्णय देती है। अनुच्छेद 16 हमें बताता है कि राज्य के अधीन किसी पद की नियुक्ति के संबंध में समानता। ये लिखा है कि राज्य पद की नियुक्ति के मामले में किसी के विरोध भेदभाव नहीं कर सकते। अनुच्छेद 17 ये कहता है कि अस्पृश्यता का अंत, तो जो है अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता का जो है ये भेदभाव जो है इस पे अंत लगाने की सोच थी, इसीलिए जो है संविधान में ये मौलिक अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 18 में कहते हैं कि उपाधियों का अंत राज्य के उपाधि देने से प्रतिबंधित करता है ये अनुच्छेद। अभी जो है हम स्वतंत्रता का अधिकार जो हमें दिया गया अनुच्छेद 19, और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल 19 में जो हम देखते हैं हमारे पास राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार जो है, इसके बारे में हम देखेंगे। ये कहता है कि वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो किसी व्यक्ति को जन कार्यपालिका में भाग लेने में समर्थ बनाता है। इस पे जो है हम देखते हैं, हालांकि में जो है हमारे समाज में आप वाकिफ होंगे किस प्रकार जेएनयू में भी जो केस चल रही थी, मुद्दा इस पे यही चल रहा था कि क्या उन्हें ये अधिकार है, संविधान में मौलिक अधिकार जो दिया गया है अनुच्छेद 19 में कि जो है वो बोलने की अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो है वो स्वतंत्रता जो दी गई है वो उसका क्या उन्होंने उल्लंघन किया कि नहीं किया। जो उनके तरफ से जो पेश हो रहे थे, जो विद्यार्थियों की तरफ से पेश हो रहे थे, वो कह रहे थे कि जो उनकी एक अलग दृष्टिकोण है, उन्होंने भारत के कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया है, इसीलिए जो है उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। सरकार की तरफ से आप सब जानते हैं, मीडिया में इस पे बहुत चर्चा हुई। सरकार की तरफ से सरकार ये कह रही थी कि जो है उन्होंने भारत के विरोध में सेडिशन, भारत के विरोध में, भारत के देश के विरोध में जो है उन्होंने उनको जो है देशद्रोह का आरोप से जो है वो आरोप उन पे लगाया गया। अब जब हम मौलिक अधिकार के बारे में देखते हैं, ये भी हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि ये हमारे लिए ये एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है, इस पे कुछ रेस्ट्रिक्शन है, इस पे कुछ पाबंदियाँ है। पाबंदियाँ क्या है इसके बारे में हम बाद में देखेंगे, पर हमने पहले देखा कि जो है हमें एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हर एक व्यक्ति को एक अपनी राय रखने की जो है एक आज़ादी दी गई है। हम देखते हैं अक्सर जो है हमारे आजकल के समाज में, आजकल के माहौल में जो है अगर एक दूसरी दृष्टिकोण है, हमारी एक अलग दृष्टिकोण है जो शासन में है, जो अधिकार में है, अगर उनसे विरोध में हमारी एक दृष्टिकोण है तो कोशिश ये की जाती है कि कैसे भी जो है उसे दबाया जाए, कि जो है द राइट टू डिसेंट, द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अगर अंग्रेजी में कहा जाए द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑल्सो इंक्लूड्स विद इन इट्स एम्बिट द राइट टू डिसेंट, कि जो है आपको जब बोलने की, आपको जब इसकी आज़ादी दी गई है तो एक अलग दृष्टिकोण रखने की भी आज़ादी दी गई है। मैं शायद आप जो कहते हैं उससे मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, मुझे एक भारत का संविधान क्योंकि मुझे बोलने की आज़ादी देता है, ये मौलिक अधिकार देता है, इसलिए मुझे इसका भी अधिकार है कि मैं आपके विरोध में या आपके विरोध में नहीं एक दूसरी दृष्टिकोण रखूँ। शायद आप जो कहते हैं आपके लिए सही है, आपके हालात, आपकी परिस्थिति, आप जो पृष्ठभूमि थी उसको मद्देनजर रखते हुए आप एक दृष्टिकोण को रखते हैं, पर जो है ये ज़रूरी नहीं है मेरे लिए कि मैं भी आपके दृष्टिकोण को मानूं। मेरा एक दूसरा दृष्टिकोण होता है। भारत का संविधान इसका संरक्षण करता है कि हम एक दूसरे दृष्टिकोण रख सकते हैं, जो है जो मेरा दृष्टिकोण है वो ही सही दृष्टिकोण नहीं होना है, और वो उसको जो है वो संभालता है।
तो दैट इज द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा हम देखते हैं राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, बिना हथियारों के शांतिपूर्वक रीति से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। इसको भी हम देखते हैं कि भारत के संविधान में दिया गया है। बहुत से ऐसे किस्से हैं, बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जहां पर अगर लोग शामिल होना चाहते हैं, इकट्ठा होना चाहते हैं, या तो जो है 144 का ऑर्डर लगाया जाता है कि आप शामिल नहीं हो सकते, या तो जो है जो रैली करना चाहते हैं, जो इकट्ठा होना चाहते हैं शांतिपूर्वक, उन्हें जो है मना किया जाता है इस मुद्दे पर, इस ग्राउंड पर कि जो है आप लॉ एंड ऑर्डर का जो है वायलेशन हो सकता है, उल्लंघन हो सकता है, कुछ दंगे हो सकते हैं। इसीलिए जो है अगर वो शांतिपूर्वक भी आवाज़ उठाना चाहते हैं किसी चीज़ के प्रति, किसी या तो सरकारी तौर तरीके के विरोध में, जो है इस पर भी है हम देखते हैं वास्तविकता में जो है एक रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। तो जो है वास्तविकता में हमारे पास ये अधिकार है तो सही, पर इस पे जो है हम देखते हैं कि प्रशासन, सरकार जो है कोशिश करती है किस प्रकार इस पे कितनी ज़्यादा रुकावट, कितनी ज़्यादा बाधा या प्रतिबंधित इसको किस प्रकार कर सके। तो दूसरा ये अधिकार है अनुच्छेद 19 में। तीसरा है कि जो है संस्था या संघ बनाने की स्वतंत्रता। ऐसी अलग अलग कानूनें बन रही है, ऐसी अलग अलग पॉलिसियाँ बन रही है जहाँ पे जो है लोगों को अपना यूनियन बनाने की अधिकार नहीं है, ताकि जो है एक साथ वो शामिल हो, उनके क्या अधिकार है, उनके साथ क्या उल्लंघन किया जा रहा है, तो जो है इसके विरोध में। तो जो है हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके से जो है ये मौलिक अधिकार जो हमें दी गई है, इसको जो है कैसे इसे जो है और जो है सकरा किया जाए, यानी कि इसे किस प्रकार और नैरो किया जाए ताकि जो है नागरिक इसे इस्तेमाल नहीं कर सके, इसके बारे में इसको हम देखते हैं आज के समाज में, आज के माहौल में। फिर हम देखते हैं कि 19D में टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के जो है किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता। इसके बारे में भी हमने देखा कि किस प्रकार जो है आज हम देखते हैं भारत में कई जगहों पर, कई राज्यों में जो है दलितों को, ट्राइबल्स को जो है उन्हें बेदखल किया जा रहा है, उनके खुद की ज़मीन से उन्हें बेदखल किया जा रहा है। वो कहाँ जहाँ पे वास कर रहे थे सालों साल, वहाँ पे जो है वहाँ से उन्हें बेदखल किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में हालांकि में अखबारों में और काफ़ी लोगों ने भी कहा किस प्रकार जो है वहाँ की सरकार कोशिश कर रही थी और करीबन 300 गांवों को जो है लोगों से खाली, वहाँ के लोग जो है उन्हें जो है खाली किया गया है, उन्हें जो है वहाँ से बेदखल किया गया है, उन्हें कुछ रिलीफ, कुछ रिहैबिलिटेशन नहीं दिया गया है। अधिकतर अक्सर क्या होता है, क्योंकि दिल्ली में हम रहते हैं, हमें पता है अगर चलो आपके पास कोई जायदाद है, उसके कागज़ क्या होने चाहिए, हमारे अगर हक हमें जताने हैं तो हमारे पास क्या कागज़ होने चाहिए। भारत के जो है बहुत से रूरल भागों में हम देखते हैं कि जो है वहाँ पे लोगों के पास, क्योंकि वो अपने मौलिक अधिकार को नहीं जानते, इसीलिए जो है उनके पास ठीक प्रकार के कागज़ नहीं है। जब वो जाते हैं अधिकारी के पास, उन्हें पता चलता है कि जो है वो जो नक्शा होता है, जो फॉर्म होता है, जो खसरा होता है, उसमें जो उनका नाम है ही नहीं। तो जो है ये लिखित में तो ये अधिकार है, पर वास्तविकता में हम देखते हैं कि हमारे देश में इसका भी उल्लंघन काफ़ी जगहों पर हो रहा है। और आखिरी हम देखते हैं कि कोई भी व्यवसाय करने की अधिकार, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार भी संविधान हमें देता है। अनुच्छेद 21 की ओर बढ़ेंगे जल्द से जल्द, क्योंकि हम ज़्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे इसमें। ये हमें जो है जीवन का अधिकार देता है। ये कहता है कि किसी भी नागरिक को उसके प्राण और स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा सिवाय कानून के। तो अगर एक कानून नहीं है तो जो है अंग्रेजी में हम देखते हैं नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो जो है अगर कानूनी तरीके नहीं है, सिर्फ कानून, अगर कोई कानून को मद्देनजर रखते हुए, कानून पे बल पाते हुए जो है अगर किसी को अरेस्ट करना है, ऐसे ही जो है लोगों को उठाया नहीं जा सकता। इसका भी हम देखते हैं भारत के भिन्न भिन्न कोनों में हम देखते हैं इसका भी उल्लंघन होते हुए। नागरिकों के विरोध में जो है उनको जो अधिकार दिया गया है, जीवन के प्रति अधिकार दिया गया है, उनका ज़मीन छीना जाता है, उनका जीवन छीना जाता है। ऐसे कानून बने हैं जहाँ पे लोगों को कुछ अधिकार नहीं है। कुछ ऐसे कानून है अफ्स्पा और कुछ नेशनल NSA जैसे ऐसे कानून हैं जहाँ पे जो है लोगों को जो है जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उस पर भी जो है एक प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जाती है। और जो है और सरकार, प्रशासन भी जानती है कि लोगों को ऐसे कानून के अंदर जो है उनको चार्ज करना है, क्योंकि जो है उनके पास जो अधिकार नहीं तो जो अधिकार नहीं पहले होते, वो अधिकार जो है उनसे छीने जाते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अनुच्छेद 23 में देखते हैं शोषण के विरोध में अधिकार, मानव तस्करी और बेगार काम का अंत, अनुच्छेद 23 में देखते हैं। अनुच्छेद 24 में देखते हैं कारखानों और खानों जैसे खतरनाक कामों में 14 साल से कम उम्र के बच्चों के काम करने पर प्रतिबंध।
पर वास्तविकता में हम देखते हैं कि जो है हमारे अड़ोस पड़ोस में ही, दिल्ली में ही आप अगर देखोगे तो जो है 14 साल के कम उम्र के बच्चों को भी जो है काम किया जाता है, खतरनाक कामों में काम किया जाता है जो है, और वास्तविकता में हम देखते हैं इसका भी उल्लंघन हो रहा है। आर्टिकल 25 says, subject to public order, morality and health, and to other provisions of this part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion। इसको हम देखते हैं कि ये अनुच्छेद में जो है, ये आर्टिकल में जो है, लोगों को, हर एक नागरिक को जो है न केवल धर्म को मानने का अधिकार है, उसका आचरण करने और प्रचार करने का भी समान हक है। इस पे जो है जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स को, अगर आप डिबेट्स को पढ़ेंगे तो जो है इस पे बहुत विचार विमर्श किया गया कि क्या ये अधिकार दिया जाना चाहिए कि जो है अपने धर्म का जो है प्रचार करे, दूसरों को बताए अपने धर्म में क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसमें खूबियाँ दूसरों तक बताए, दूसरों तक पहुँचाए। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत इसके ऊपर विचार विमर्श हुआ, और उसके पश्चात जो है जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, जब संविधान बनाया जा रहा था, तब ये तय किया गया कि हाँ, ये अधिकार भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति को जो है दूसरों के क्या धर्म है उसके बारे में भी जानकारी अगर वो प्राप्त करना चाहता है तो उस पर एक रोक लगाई नहीं जानी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा आपको, अगर हम देखते हैं भारत के संविधान को, तो अनुच्छेद 19 में ये हमें अधिकार दिया गया है, बोलने का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में अगर मेरी कोई अलग दृष्टिकोण है तो मैं आप तक बांट सकता हूँ किसी भी बात के प्रति। अगर शायद मुझे ये खाना पसंद नहीं है, या मुझे कोई तौर तरीका पसंद नहीं है, शायद आपकी दृष्टिकोण अलग है, पर मैं मेरी बात आप तक पहुंचा सकता हूं। इस मौलिक अधिकार को भी जो है मद्देनजर रखते हुए जो है ये तय किया गया कि हर एक नागरिक को न केवल अपने धर्म को मानने का, उसके आचरण करने का, परंतु उसके प्रचार करने का भी जो है समान हक है। तो जो है आप जिस धर्म में पैदा हुए हो, आपके पास ये अधिकार है कि आप कल कहो नहीं, मैं किसी धर्म को नहीं मानना चाहता, नहीं मैं जो कल धर्म को मान रहा था मैं एक अलग धर्म को मानना चाहता हूं आज से। और आप ये भी कह सकते हो कि कल आने वाले कल मैं और किसी तीसरे धर्म को मानना चाहता हूं। तो जो आपके ऊपर कोई बाधा नहीं है कि आप जिस धर्म में आप पैदा हुए, जिस धर्म में आपने जन्म लिया, उसी धर्म में आपको रहना है, या किसी भी धर्म को आपको मानना है। बॉम्बे हाई कोर्ट के कुछ ऐसे भी जजमेंट आए कि कुछ लोगों ने कहा कि जो है अक्सर जो है बहुत से फॉर्मों में हमें लिखना पड़ता है कि हमारा धर्म क्या है। हम अगर किसी भी धर्म को नहीं मानते तो जो है हाईकोर्ट ने कहा हाँ, आपके पास ये भी अधिकार है कि आप कहो हम किसी भी धर्म को नहीं मानते। ये दबाव थोड़ी ना है कि जो है आपको किसी धर्म को मानना ही है। तो जो है हम देखते हैं कि कोर्ट में कुछ जजमेंट्स ऐसी भी आई है जिसमें वो कहते हैं कि व्यक्ति को, नागरिक को अधिकार है कि वो कहे मैं किसी भी धर्म को नहीं मानता हूँ। तो जो है ये अनुच्छेद को हम देखते हैं कि जो है प्रचार प्रसार करने का भी अधिकार दिया गया है। वास्तविकता में हम क्या देखते हैं, ऐसे कई कानून है हमारे देश में जिस पे जो है एक रोक लगाने की कोशिश है, और ये प्रचार की जो अधिकार दिया गया है इसको जो है और कमज़ोर किया जाए। जैसे कि भारत में ही ऐसे कई राज्य है जहाँ पर जो है धर्म स्वतंत्रता अधिनियम है। धर्म स्वतंत्रता अधिनियम जो है कहता है कि जो आप किसी को भी जो है स्वर्गीय दंड के बारे में बता नहीं सकते। अगर आप किसी को भी स्वर्गीय दंड के बारे में बता रहे हैं तो जो है आप जो है उनको प्रलोभन दे रहे हैं एक धर्म से दूसरे धर्म में बदलने का। अब धर्मों में भी अगर आप देखें कई धर्म हैं जो मोनोथिस्टिक रिलीजन्स है, यानी कि इस्लाम हो गया, जुडाइज्म हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, जो मोनोथिस्टिक रिलीजन्स है। पर तो उनका प्रोपगेशन में जो है वो विश्वास करते हैं कि जो वो मार्ग को वो मानते हैं उस मार्ग को अपना के जो है वो या तो स्वर्ग में जाएंगे या जन्नत पाएंगे या जो है। तो जो है ऐसे कानून भी लाए जा रहे हैं जिससे जो है प्रचार प्रसार पे भी जो है एक तरीके से रोक लाया गया है। कोर्ट ने कहा है कि जो है पब्लिक, क्योंकि जो है ये कोई भी अधिकार, मौलिक अधिकार जो है पूर्ण नहीं है, उस पर भी प्रतिबंध है, तो इसलिए कोर्ट ने कहा है कि नहीं, ऐसे प्रतिबंध, ऐसे कानून लाए जा सकते हैं। कुछ ऐसे केस है जो अभी भी अलग अलग हाईकोर्ट में चल रहे हैं। बट कई लोग कहते हैं कि जो है ये ऐसे कानून लाए गए हैं, उसके पीछे कारण ये है कि जो है ये मौलिक अधिकार जो दी गई है इस अनुच्छेद में, इस पे जो है किस प्रकार इसको जो है और नैरो किया जाए, किस प्रकार जो है जो वास्तविकता में जो अगर व्यक्ति इसे इस्तेमाल करना चाहता है उस पर किस प्रकार एक रोक लगाया जाए। तो और फिर जो है हम देखते हैं अनुच्छेद 29 में जो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और ये कहता है अनुच्छेद 29 में हम देखते हैं कि कोई भी समुदाय जिसकी अपनी भाषा और लिपि है उन्हें उसको बनाए रखने और विकसित करने का अधिकार है।
कि जो अगर आपकी जो है एक खास भाषा है, आपकी जो परंपरा है, आपकी जो रीति रिवाज है, इसे बचाए रखने का आपको एक अधिकार है। इसके बारे में हम देखते हैं कि जो है इस पे भी जो है काफ़ी अलग अलग कानून लाए गए हैं इस पे रोक लगाने के लिए। एक उदाहरण के रूप में, जैसे कि आप सब अगर होली खेलते हैं, होली के समय भांग पी जाती है। ये एक परंपरा है, एक रीति रिवाज है जो एक त्योहार के साथ जो है जुड़ी हुई है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको खाने का, जो एक खास प्रकार के खाने को खाते हैं, उनके रीति रिवाज में, उनके परंपरा में ही आता है कि एक प्रकार के खाने को खाए। इस पे भी रोक लगाने की कोशिश की जाती है। आप जानते होंगे कि दिल्ली में किस प्रकार वो जो केरला हाउस में घटना हुई, वहाँ पे जो है रोक लगाने की कोशिश की गई कि जो है एक प्रकार के खाने को नहीं खा सकते। नॉर्थ ईस्ट के लोगों के खिलाफ भी अक्सर ये कहा जाता है कि वो जो एक प्रकार के खाने को खाते हैं जो दूसरों को ठेस पहुंचाता है। दूसरे पक्ष से अगर हम देखेंगे, वो कहते हैं कि देखिए हमें ये अधिकार है, भारत का संविधान हमें अधिकार देता है कि जो है हमारी भाषा, हमारी जो है परंपरा है, हमारी रीति रिवाज जो है उसे हम बनाए रखें, उसे हम संभाले रखें। तो जो है पक्ष में भी हम देखते हैं, लोग कहते हैं नहीं आप ऐसे नहीं कर सकते। दूसरे पक्ष में लोग कहते हैं नहीं, ये हमारे राज्य में, हम जो है हमारे राज्य को छोड़कर यहाँ पर आए हैं, तो जो हमारे राज्य में जो है हम कोई भी गैरकानूनी काम नहीं कर रहे हैं। जैसे कि जो है भारत में जो है कुछ राज्यों में ऐसे कानून हैं, कुछ राज्यों में ऐसे कानून नहीं है। तो लोग कहते हैं कि देखिए हमारे राज्य में ऐसे कानून नहीं है और जो है हम जो कर रहे हैं वो कोई गैरकानूनी काम नहीं कर रहे हैं। तो जो पक्ष में भी जो है लोग कहते हैं कि नहीं, आप दूसरों को भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। विपक्ष में जो लोग करते हैं वो कहते हैं कि देखिए ये हमारी रीति रिवाज, हमारी परंपरा जो हम बचपन से करे आते हैं, हमारे राज्य में, हमारे घर में ऐसी चीजें होती है। तो जो है हम देखते हैं कि ऐसी इसका भी उल्लंघन एक प्रकार से हो रहा है। जो इसका विरोध करते हैं वो कहते हैं नहीं, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। तो संक्षिप्त में ये थी हमारे पास जो मौलिक अधिकार है